बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 7 अप्रैल है और मंगल का दिन। लॉकडाउन को तकरीबन 3 हफ्ते हो चले हैं। तो इसमें देखें, हर एक चीज़ का चाहे कुछ भी हो, कुछ उसके फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसानात होते हैं। इसमें देखें, हालांकि मेरी तो आदत ही नहीं है कि फ़ारग बैठने की। आप यकीन करें कि जो अगर आप मेरी रूटीन, वो किस दिन मैं बात करूंगा कि मैं किस तरह, मेरा दिन किस तरह गुजरता है या किस तरह। लेकिन अब आप एक बात जो है मैं गुनाह समझता हूं कि मैंने कभी 1 मिनट भी ज़ाया नहीं किया। बल्कि जब मैं एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ 100 मिनट, तो मैं रनिंग करता हूँ ट्रेडमिल मशीन के ऊपर, तो उस वक्त भी मैं किताब पढ़ रहा होता हूँ। मैं 1 घंटे में 100 मिनट में 50 पेज भी पढ़ देता हूँ। तो अगर एनी हो तो, लेकिन ये ज़रा थोड़ा टाइम मिला तो इसमें सोचने का काफ़ी अच्छा टाइम मिल गया। और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी बहुत पहले दिन से कि एक कोई ऐसी मैं ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं फलाह बहबूद के लिए। तो उसका भी इन दिनों में बड़ा अच्छा आइडिया आया, और फिर क्योंकि ज़रूरत थी तो हमने शुरू कर दी। गो के अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुई कि आजी वेलफेयर फाउंडेशन के नाम से कर दी, काम शुरू कर दिया। काम तो वैसे भी हमारा आप सबको पता ही है कि 12 महीने ही जारी रहता है। लेकिन ये एक बड़ा अच्छा, जब मुझे सोचने का मौका मिला तो मैं एक नतीजे पे पहुंचा कि सबसे ज़्यादा जो है, जो हमारे जो मैंने इसका मैनिफेस्टो रखा या मेरे जहन में जो चीज़ है कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ख़ासकर 60 साल प्लस, उनके लिए बिल्कुल काम नहीं हुआ। ख़ासकर देहाती जो हमारे हम गांव में या छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं। और आप यकीन करें कि ये मैं कोरोना वायरस की बात नहीं कर रहा, ये तो अभी आई ना जी। पहले भी, चूँकि मैं, आप सब लोगों को पता है कि मैं हफ्ते में 2 दिन ज़रूर मरीज़ों की इयादत के लिए अस्पताल जाता हूँ, मुख्तलिफ अस्पतालों में जाता हूँ। और ये कोई नुमाइश की बात नहीं है, आप सब जानते हैं। और अल्लाह ताला तौफीक दे, और अल्लाह ताला नीयतों का हाल जानता है कि मैंने कभी भी नुमाइश के लिए या इस तरह के कभी काम नहीं किए। और इस यही वजह है, और आप लोग मोहब्बत करते हैं। तो ये हुआ कि मैंने कहा कि मैंने देखा, मेरा जो मुशाहिदे में ये बात आई कि बहुत सारे गांव में लोग जो है, जो ज़रा थोड़े से, उनको बूढ़ा तो नहीं कहना चाहिए आजकल, लेकिन वो जो है लोग मरने के लिए छोड़ देते हैं। और बड़े बड़े दर्दनाक वाक़यात मेरे मुशाहिदे में आए। मैं किसी दिन तफसील से बात करूंगा इंशाल्लाह। लेकिन आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हमने काम शुरू कर दिया, और मैंने ये रखा कि जो जो सीनियर सिटीज़न हैं या बुज़ुर्ग शहरी हैं, उनको प्रेफरेंस दी जाए, उनको अवलियत, ख्वातीन हूँ मर्द हूँ, तो उनके लिए। और बहुत सारा, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनको असल ज़रूरत होती है। तो इसके लिए हमने जब ये काम शुरू किया, तो मैं तहे दिल से, यकीन करें, मैं पहले भी आप लोगों का एहसान मानता हूँ, लेकिन मेरे पास अल्फाज नहीं कि किस तरह शुक्रिया अदा करूँ। इतने मुझे टेलीफोन आए हैं बाहर के ममालिक से, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने किए, यहाँ पाकिस्तान में पूरे ज़िला मंडी बहाउद्दीन से, नहीं कि 85 से या 86 से, पूरे ज़िले से कि, और लोगों ने इतना अच्छा अप्रिशिएट किया है। यकीन करें, यही मैं इसीलिए कहता हूँ, मेरे जो दोस्त हैं ना जिनका मंडी से तल्लक नहीं, जो बाहर, आपको पता है, तो मुझे कहते हैं, आप भैया कहते हैं कि मंडी बहाउद्दीन के बंदे सबसे अच्छे हैं। तो यकीन करें, मेरा ईमान और ज़्यादा पुख्ता होता जा रहा है कि मंडी बहाउद्दीन, इतने लोगों ने अप्रिशिएट किया कि मुझे खुद यकीन नहीं आया, कि जैसे फ़ोन रुकता ही नहीं है। वैसे भी अल्लाह ताला की मेहरबानी है कि आप मोहब्बत करते हैं, लेकिन इतना सराहा गया। मैं तहे दिल से आप लोगों को, आपके जज्बे को, आपको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि ना सिर्फ, बल्कि इस दफ़ा तो बाखबर साफ़ियों ने, दानिश्वरों ने, बड़े जो जिनके बड़ी बड़ी आला शख्सियात ने, ये नहीं, लोगों ने फ़ोन किए। तो मैं ये कहता हूँ कि हमने सफ़र शुरू कर दिया है बहुत बड़े पैमाने पे, अल्लाह के फजल करम से। जो है, बस सिर्फ आपसे ये गुजारिश है, आपके जो इसमें मैसेज के साथ ये मैं लिख दूंगा व्हाट्सएप नंबर भी, तो
पूरे ज़िले में मैं अलानिया कह रहा हूँ ये बात कि जो भी सीनियर सिटीज़न है जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है और वो मुस्तहिक हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिर्फ यही नहीं है कि कोरोना के लिए उनको जो इमदाद मिलेगी या कोई इसको इमदाद तो कहना नहीं चाहिए। आप मैं तो आप यकीन करें मैं जितने मेरे साथ काम करते हैं मैंने कभी किसी को नौकर का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं किया। वो मेरे भाई हैं, मैं कुलीग कहता हूँ और बिल्कुल बल्कि हमारी रवायत है। आप अगर इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए हैं तो आप इसकी गवाही देंगे, मंडी बहाउद्दीन तशरीफ़ लाए हैं तो गवाही देंगे कि जहाँ मैं खुद खाना खाता हूँ, जहाँ VIP मेहमान खाना खाता है, वहीं साथ में हमारे भाई ड्राइवर, वही भाई सारे सर्व करने वाले, हम एक साथ बिल्कुल कोई तफरीक नहीं बड़े छोटे की, सब हम मुसलमान हैं और सब इंसान हैं। तो सबसे अच्छी क्वालिटी या खासियत अगर किसी बंदे में होनी चाहिए तो वो ये कि वो अच्छा इंसान हो। तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ। तो इंशाअल्लाह ताला ये जो है ये भाई बन के खिदमत करेंगे। जो सीनियर सिटीज़न हैं उनको इलाज की ज़रूरत होगी, इवन राइश की ज़रूरत होगी। तो मैं प्लान किया कि हम जैसे इंग्लैंड वगैरह में ओल्ड होम होते हैं ना, तो ये अवामी वेलफेयर का जो सफ़र है हमारा वो तो वैसे भी जारी है। और मैं ये भी बात क्लियर कर दूं कि ये पिछले 3 हफ्तों में मैंने अपने आप से ये वादा किया, MNA साहब से, हाजी इम्तियाज़ से, आदल से, दूसरे अपने बच्चों से, सारी फैमिली से, अपने जितने हमारे दूसरे कोलीग हैं, तमाम में हमने फैसला किया कि हमने कोई सियासत नहीं करनी इन दिनों में। कि सियासत का सारी उम्र पड़ी है ये तो इंशाअल्लाह ताला। और वैसे भी हमारी सियासत भी अगर मैं कहूँ हमारी सियासत ही खिदमत है, लेकिन फिर भी कि इन सब चीज़ों से हट के ये जो अल्लाह ताला की तरफ से ये जो आफत आई है, तो जैसे मैंने पहले कहा इसके कुछ अच्छे पहलू भी होते हैं। तो मैंने जो सीखा है, जो समझा है, तो हमने वेलफेयर का सफ़र शुरू कर दिया है, फाउंडेशन बना दी है, सारा इसका बोर्ड बना रहा है। बल्कि मैं इंशाअल्लाह ताला पूरे ज़िले से लोगों को जिनमें जज्बा है उनको दावत दूंगा कि वो बोर्ड में भी आएँ। हम बड़ा बोर्ड बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला और प्योर इंसानियत की खिदमत के लिए। और हमारी प्रेफरेंस होगी 60 साल से बड़े जो सीनियर सिटीज़न है, जिनका जो गांव में जिनका ख्याल नहीं रखा जाता, उनके लिए हर तरह की मराहत, हर तरह की, ताकि वो ज़िंदगी को एंजॉय करें। अगर उन्होंने पहली ज़िंदगी एंजॉय नहीं की तो आइंदा जो है ना वो ज़िंदगी एंजॉय करें, उनको इलाज की सहूलतें मिलें, उनको अगर किसी का कुछ मसला है तो रहायश तक की सहूलतें मिलें। तो इंशाअल्लाह ताला बात लंबी हो गई है, मेरा दिल नहीं चाहता था कि लंबी बात करने को, लेकिन क्या करें कि समझाने के लिए या ज़रा मैसेज देने के लिए ये ज़रूरी होता है। तो ये मैं हमेशा वो क्या वादा करता हूँ तोड़ देता हूँ, तो ये मजबूरन होती है कि बात फिर वो लंबी हो जाती है। बहरहाल मैं फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो दूसरा लाए अमल है आइंदा का, वो भी जल्दी आपको बताऊँगा। और आखिरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कोरोना के हवाले से, जिस तरह अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने जो इनिशिएटिव लिए हैं, हुकूमत ने, हम सब ने उनका एहतराम करना है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं। जो मैं पहले दिन कह रहा था, अल्लाह ताला ने करम कर दिया है पाकिस्तान के ऊपर और बड़े अच्छे दिन आने वाले हैं। नौजवानों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए पैगाम ये है कि बिल्कुल गुनाह समझें फारग बैठना, कोई ना कोई काम करें, कोई रास्ता निकालें, कुछ ना कुछ तरीका होता है काम करने का। देखें जो काम में या जो फर्ज घर हो या जो बंदे वेले बैठ गए, जो नकम्मे हो, वो समझे कि बेकार हो गए। तो वही कौमें माशरे भी तरक्की करते हैं जिनके हर फर्द काम करे। तो आपने ये, मैं इंशाल्लाह फिर तफसील से बात करूंगा, लेकिन फारग नहीं बैठना। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का बहुत शुक्रिया, मैं अब गिना नहीं सकता मुल्कों के नाम। आपके जज्बे को सलाम, और तमाम साफ़ियों का ख़ासकर, और दानिश्वरों का, और दूसरे तमाम दोस्तों बहन भाइयों का। अल्लाह ताला हम सब को अपनी हिफाजत में रखे।